हम लोग स्त्री रोग पेपर फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे आर्तोव्यापक, जिसमें हम लोगों ने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट टॉपिक है असिरिक दर उस चैप्टर का, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन। असिरिक दर खुद का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसकी बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। रजा प्रदीयते अस्मात् प्रदरस्तेन सा स्मृता। श्लोक है, श्लोक याद जिनको करना है वो याद कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक श्लोक तो याद करना ही चाहिए। रजा प्रदीयते, रज का प्रदीर्ण, प्रदीर्ण अर्थात मात्रा अधिक होने के कारण इसे क्या कहते हैं? प्रदर कहते हैं। ठीक है, तो इसका देखो असिरिक दर का नाम प्रदर भी होता है। ठीक है, तो इसको प्रदर भी कहते हैं। और असिरिक का दीर्ण अर्थात मात्रा अधिक होने में रक्त का स्राव होने के कारण इसे असिरिक दर कहते हैं। तो असिरिक दर कैसे नाम है या प्रदर कैसे है, आप दोनों बता सकते हैं। कोई पूछे प्रदर क्या है, तो रज का प्रदीर्ण अर्थात मात्रा अधिक होने के कारण इसे प्रदर कहते हैं। कोई पूछे असिरिक दर क्या है, तो असिरिक का दीर्ण अर्थात मात्रा अधिक से रक्त स्राव होने के कारण इसे असिरिक दर कहते हैं। तो आप समझ गए असिरिक दर या प्रदर। बात करते हैं असिरिक दर होता क्यों है। ठीक है, इसके निदान क्या है। ठीक है, असिरिक दर जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसका मात्रा अधिक हो जाना ही कहलाता है। तो देखो निदान इसके या हेतु क्या है, तो तीन प्रकार से पढ़ेंगे। आहारज कुछ हो सकते हैं, कुछ विहारज निदान हो सकते हैं, कुछ व्याधि निदान हो सकते हैं। तो देखो आहारज निदान में आपको पता है असिरिक दर, असिरिक मतलब होता है रक्त, रक्त का बढ़ जाना। अब रक्त का बढ़ जाना मतलब रक्त को कौन बढ़ाएगा, तो आपको अच्छे से पता है पित्त वर्धक अगर आहार विहार हम लेते हैं तो पित्त से रक्त की वृद्धि होती है। ठीक है, तो देखिए पित्त वर्धक आहार, अब आपको रसों में पता है रस प्रधान द्रव्य कौन से होते हैं, तो मधुर अम्ल लवण, मतलब मधुर कह रहा हूँ, अम्ल लवण कटु वो होते हैं ना, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय। तो ये मधुर को छोड़ के ये तीन जो होते हैं यही तो पित्तवर्धक होते हैं। तो इनका अगर सेवन करते हैं अम्ल लवण और कटु का, रस प्रधान द्रव्यों का, तो पित्त प्रकोपित होगा। तो ये निदान हो गया आहारज में। और साथ में आप स्निग्ध आहार लेते हैं, मद्य का, मांस का, मस्तु का, औदक का, सुक्त का, सुरा का, या अध्यसन करते हैं, तो ये सब चीज़ों से भी तो इनका ट्रिक जो याद करने का है आपको कि इनको कैसे याद करेंगे आप, तो देखिए यस से समोसा आप याद कर लें। समोसा तो एस से स्निग्ध, एस से स्निग्ध, एम से मध्य मांस मस्तु, ओ से औदक, एस से सुक्त या सुरा, ए से अध्यसन। तो आपको आहारज निदान हो गया याद। अब बात करते हैं बिहारज की। तो देखिए बिहारज में जो बिहारज हो, तो देखिए बिहारज में अति आप में याद कर लीजिए। अति, कुछ भी अति अगर करेंगे तो फिर होगा किसी चीज़ का अति कर देना, जैसे अति मैथुन, अति दिवास्वपन, मार्ग गमन। ठीक है, अति मार्ग गमन या अभिघात। तो इसको याद करने का आप यहाँ से याद कर लें, कोई मैड होगा, पागल ही होगा तभी तो अति करेगा किसी चीज़ का। तो टू से टू मैड याद कर लीजिए। तो दो से दो मतलब मैथुन और मार्ग गमन, दो ए से एक से अभिघात और एक से अति हो गया, डी से दिवास्वपन हो गया। तो आपको ये भी याद हो गया। अब बात करते हैं हम लोग व्याधि निदान की। तो व्याधि निदान में देखो गर्भपात। अब गर्भपात होना ही तो असिरिक दर हो ही सकता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारा ब्लड निकलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने असिरिक दर में क्या पढ़ा, रजा प्रदीयते अस्मात् प्रदरस्तेन सा स्मृता, ये परिभाषा थी। रज का प्रदीर्ण या मात्रा अधिक होने के कारण प्रदर कहते हैं, या असिरिक का दीर्ण अर्थात मात्रा अधिक रक्त स्राव होने के कारण इसे असिरिक दर कहते हैं। निदान हम लोगों ने तीन प्रकार से पढ़ा, आहारज निदान, बिहारज निदान, व्याधि निदान। आहारज में आप पीपस हितया लिखिए पित्तवर्धक रस का प्रधान द्रव्यों का सेवन करेंगे या समोसा खाएंगे। आप समोसा को आप डिकोड कर लीजिए, एस से स्निग्ध, एम से मध्यमस्तु
और मांस ओ से औदक, एस से सुक्त और सुरा, ए से अध्यसन। और बिहारज में कोई अति करेगा जो मैडी होगा, तो मैड से आप याद कर ले मैथुन, मार्ग, गमन और दिवास्वपन, अभिघात, और व्याधिज में गर्भपात। तो हम लोगों ने निदान कर लिया। बात करते हैं संप्राप्ति की। तो देखिए संप्राप्ति जो होती है, तो देखो निदानों का अति सेवन किया आपने, मान लो निदानों का सेवन किया, ठीक है, तो निदानों के सेवन से वात दोष प्रकोपित हो जाएगा, और जब वात दोष प्रकोपित होगा साथ साथ रक्त भी दूषित हो जाएगा। अब वात दोष प्रकोपित होगा और रक्त दूषित होगा, तो ये जो प्रकोपित वात है, प्रकोपित वायु है, इसके द्वारा दूषित रक्त की प्रमाणता वृद्धि हो जाएगी। तो ये वात जो होगी जाके रक्त को दूषित कर देगी और ज़्यादा, और रक्त और ज़्यादा दूषित होगा तो उसके प्रमाण की वृद्धि हो जाएगी। और जब ये वृद्धि हो जाएगी तो ये वृद्ध रक्त क्या करेगा, गर्भाशयगत शिराओं में आश्रित हो जाएगा, जाके गर्भाशयगत शिराओं में आश्रित हो जाएगा, और वहाँ पे रज की मात्रा शीघ्र ही वृद्धि हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या होगा, रज रक्त की मतलब मात्रा वहाँ बढ़ जाएगी, और ये रज अत्यधिक मात्रा में वहाँ से स्राव होने लगेगा, रक्त अधिक मात्रा में वहीं स्राव होने लगेगा। इसी को आश्रिक दर या प्रदर कहते हैं। तो आपने संप्राप्ति में क्या जाना कि निदानों का बहुत ज़्यादा सेवन किया तो वात दोष प्रकोपित हो गया, रक्त दूषित हो गया, तो ये वात जाके नॉर्मल या अच्छे रक्त को और ज़्यादा दूषित करता है, तो रक्त के प्रमाण की वृद्धि हो जाती है। तो जो वृद्ध रक्त होता है वो गर्भाशयगत शिराओं में जाकर वहाँ आश्रित हो जाता है, तो वहाँ पर रज की मात्रा जो होती है इसकी वृद्धि हो जाती है, और तो वहाँ रज अधिक मात्रा में स्राव होगा। इसी को आश्रिक दर या प्रदर कहते हैं। षट क्रियाकाल के अकॉर्डिंग से देख लेते हैं। तो देखो निदानों का सेवन, तो ये संचय अवस्था हो गया। फिर देखो वात दोष प्रकोपित हो गया, दूषित हो गया, तो ये प्रकोपावस्था हो गया। और देखो यहाँ जाके प्रकोपित वायु दूषित कर रही है तो प्रसर अवस्था हो गया। और देखो यहाँ पे वृद्ध गर्भाशय में शिराओं में आश्रित हो गया, मतलब वहाँ जाके स्थान संश्रय हो गया, आश्रित हो गया, स्थान संश्रय हो गया। और देखो रज की मात्रा शीघ्र वृद्धि हो गई और अधिक अधिक मात्रा में स्राव हो गया, तो ये व्यक्तावस्था हो गया। तो यहीं से आश्रिक दर या प्रदर होता है। तो हम लोगों ने संप्राप्ति भी देख ली। अब देखते हैं भेद की। तो देखिए जो भेद होता है आचार्य चरक मतानुसार 4 प्रकार से होता है, वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज। तो आप याद कर लें यहाँ 410 ट्रिक, आश्रित दर के लिए आप याद कर लें 410। तो 4 होते हैं इसके भेद और 10 होते हैं इसके उपद्रव, तो साथ में दोनों याद रहेंगे, आश्रित दर 410, ठीक है। लेकिन जहाँ पे इसकी चिकित्सा का वर्णन किया गया है वहाँ पर पित्तज, वातज, आश्रित दर की चिकित्सा का और भी वर्णन किया गया है। मतलब भेद तो 4 ही बताए गए हैं, लेकिन चिकित्सा जब विशिष्ट चिकित्सा बताई गई है तो 5 चिकित्सा बताई गई हैं, साथ में पित्तज वातज की भी चिकित्सा बता दी गई है, ठीक है। तो हम लोगों ने कर लिया। अब बात करते हैं लक्षण की। तो देखिए जो लक्षण होते हैं, लक्षण 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक सामान्य लक्षण पढ़ेंगे और एक विशिष्ट लक्षण पढ़ेंगे। तो देखो सामान्य लक्षण जो होते हैं, नाम ही है आश्रित दर, तो मतलब आश्रित की वृद्धि होना, ठीक है। तो देखो रजस्राव काल जो होता है उसमें रक्त का अधिक प्रवृत्ति होना, मतलब जब रजस्राव काल होता है उसमें रज और ज़्यादा वृद्ध हो जाता है, प्रवृत्त हो जाता है, ठीक है। और साथ में क्या होता है तो आप याद कर लें, अब केपीसी में दाह और सूल होगा। देखो ये केपीसी जो है अपना, ये मैं कोई भी चैप्टर स्त्री रोग का पढ़ाता हूँ, कहीं भी आपको बताता हूँ तो केपीसी जरूर होता है। तो आप एक केपीसी हर कोड याद कर लें, कहीं भी कुछ भी दिखाना हो आपको केपीसी याद होना चाहिए। अगर आप केपीसी याद करते हैं तो अब केपीसी में दाह और सूल हो गया। तो देखिए ए से अंगमर्द, वी से वेदना, के से कुच्छी, पी से पृष्ठ, सी से श्रोणी में दाह और सूल। तो ये भी याद हो गया आपको कि लक्षण में क्या लिखेंगे, सामान्य लक्षण। तो रजकाल में जो होता है रक्त की अधिक प्रवृत्ति होती है, और अब वहाँ पे क्या होता है केपीसी में दाह और सूल होता है। तो अब से आप लिख देंगे अंगमर्द, वी से वेदना, के से कुच्छी, पी से पृष्ठ, सी से श्रोणी। तो आपका ये भी हो गया। देखिए हम लोग जो करेंगे यहाँ विशिष्ट लक्षण, साथ में हम लोग चिकित्सा देखते हुए चलेंगे, ठीक है। विशिष्ट लक्षण और चिकित्सा
दोनों साथ साथ देखते हुए चलेंगे हम लोग, जिससे हम लोगों को साथ साथ दोनों रिलेट करके ट्रिक भी देख लेंगे और इजीली याद भी कर लेंगे कि एक बार लक्षण विशिष्ट पढ़ना फिर चिकित्सा पढ़ना तो लंबा हो जाएगा। तो देखिए वातज अश्रिक दर की बात करते हैं तो वातज अश्रिक दर में जैसे देखो कटी, पार्श, पृष्ठ, सोड़ी, वात का प्रकोप के कारण तीव्र वेदना होती है। आपको पता है वात का मेन काम ही होता है सूल उत्पन्न करना, वात के बिना कोई सूल नहीं होती है, इसलिए तीव्र वेदना होगी। ठीक है, साथ में देखो स्यावड़, अरुर्वर, ठीक है, अरुर्वर को ही किंसूदक या पलाश पुष्प भी बोलते हैं। ये फेनिल रूच तंतु रज का स्राव होगा। ठीक है, तंतु रज का स्राव होगा। और चिकित्सा में देखिए राजदंत या कपित पत्र के कल्क को घृत में भून कर सेवन करें। ठीक है, या फिर मधुयष्टि, मधु, शर्करा, शुंठी का चूर्ण से युक्त दधी का प्रयोग करें। तो हम लोगों ने पढ़ तो लिया, अब ये भी बुक में भी लिखा है तो आप इसको रटें यहाँ बैठ के, ठीक है, या किसी एक ऐसे फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं जिसे हम लोग रिलेट करके हमेशा याद रखेंगे। तो मैक्सिमम चैप्टर जो मेरे होते हैं सब ट्रिकी में होते हैं, इसलिए ट्रिक में ये भी देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने जैसे भी पढ़ा, मान लो एग्जाम्पल आप ले लो ऊपर का आहारज निदान, तो अब आपको ईजिली याद है कि पित्तवर्धक आहार साथ में समोसा। ठीक है, आपको बिहारज में आपको दिख रहा है कि मैड, मैंने बताया टू मैड, तो इसे आप पढ़ेंगे जैसे तो आपको इजीली सब कुछ दिखता रहेगा, तो आप उसको लिखना आपके लिए बहुत आसान होगा। नाम तो आपको रटने हैं सारे, आप बैठ के रट लें तो रटेंगे तब भी आपके एक दो स्किप हो जाएंगे, लेकिन ऐसे ट्रिक फॉर्म में याद करेंगे तो कोई भी नहीं। अब ट्रिक अच्छी सी होनी चाहिए जिससे आप एक दूसरे को रिलेट कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने बनाया है वातज अश्रिक दर के लिए, तो यहाँ थोड़ी सी कहानी है। मान लो एक सफ़र कर रहे हैं कहीं पे, ट्रेन में या कहीं पे, तो वहाँ पे एक राजा है, राजा का कोई असिस्टेंट है पर्सनल, और लोग आराम से जा रहे हैं मस्त। ठीक है, तो देखिए कहानी ऐसी है कि देखिए वातज अश्रिक दर है तो सूल हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? सूल कहाँ हो रहा है? मैंने हमेशा बताया आपको केपीसी याद कर लिया। तो सूल कहाँ होता है? केपीसी। तो के से कट्टी, पी से पार्श और पृष्ठ, सी से सुरोड़ी में वात के प्रकोप के कारण तीव्र वेदना या सूल हो रही है। इतना क्लियर हो गया। और वो क्या कर रहे हैं? सफ़र कर रहे हैं, तो सफ़र लिख लें, SAFR, सफ़र, कट गया पता नहीं चला। तो कहते हैं वात के कारण सूल हो रहा है केपीसी में, लेकिन सफ़र कट गया पता नहीं चला। कितना आसान है ये। अब आपको कौन सा वात के कारण सूल हो रहा था, मतलब वात के कारण सूल हो रहा था, यहाँ वो क्या कर रहे हैं? वात के कारण, यहाँ आप बात पढ़ लीजिए, तो बात करते करते उनका सफ़र कट गया और उनको पता नहीं चला। ठीक है, तो सफ़र से S फॉर देखो स्यावड़, A फॉर अरुणवड़, F फॉर फेनिल, R फॉर रूक्ष, और देखो कट गया तो T फॉर तंतु और K इसीलिए है किंसोदक। तो देखिए सारे नाम आपके कवर हो गए। तो अब आप जब भी आपको वातज अश्रिक दर याद करना हो या रिवाइज करना हो तो आप इतना पढ़ें कि सूल केपीसी में है, तो सूल केपीसी में था लेकिन सफ़र कट गया पता नहीं चला। अब चिकित्सा क्या है? तो जैसे ऐसी कोई बात किसी ने बोली तो वहाँ पे जो उसका राजा का असिस्टेंट बैठा हुआ था उसने अपने मन में सोचा राजा को क्या लगा रहा है? मस्का लगा रहा है, मतलब दर्द उनको पता नहीं चला और सफ़र कट गया, मतलब वहाँ पे मस्का लगा रहा है, ऐसा उसने बोला अपने मन में। ठीक है, राजा को मस्का लगा रहा है। तो देखो राजा से राजदन योम कपित का पत्र कल्क को घृत में भूनकर सेवन करें। राजा को से क्लियर हो गया ना, राजा से राजदन और साथ में को से कपित पत्र। ठीक है, का से कल्क को घृत में भूनकर सेवन करें। और देखो मस्का, तो माँ से मष्टुयधि, मधुयष्टि, और साथ में मधु, सा से शर्करा और शुंठी का चूर्ण युक्त दधी का प्रयोग करें। तो आपको वातज अश्रिक दर का लक्षण और चिकित्सा दोनों याद हो गई। लक्षण में क्या है कि वात मतलब बात करते करते सूल के कहाँ था? केपीसी में था, लेकिन सफ़र कट गया पता नहीं चला। ऐसा जब उसने बोला तो उसका असिस्टेंट सोचा राजा को मस्का लगा रहा है, तो आपको वातज याद हो गया। अब देखिए पित्तज तो वहाँ और भी लोग बैठे हुए थे, तो कहानी बात बताते हैं, पहले बता देते हैं। नीले अथवा पीत वर्ण का असित कृष्णाभ, असित मतलब होता है कृष्णाभ, ठीक है, रक्त का अधिक मात्रा में बार बार वेदना के साथ स्राव होना, या भ्रम, दा, राग, तृष्णा, ज्वर, मोह, ये सब तो पित्तज के कारण होते हैं ना। तो ये सब पित्तज, ये सारा चीज़ें होना। ठीक है, और इसमें चिकित्सा क्या की जाएगी?
तो महातिक्त घृत का पान कराएंगे विरेचन के लिए और साथ में वासा घृत का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसको याद करने का ट्रिक देखते हैं। तो याद करने का बस ट्रिक इतना है कि जब वो सफ़र कर रहा था तो पहले वो तो वहाँ बोला कि केपीसी में सूल था लेकिन सफ़र कट गया, पता नहीं चला। उसने बोला अपने मन में कि राजा वो मस्का लगा रहा है। फिर वहाँ एक और इंसान बैठा था, उसने एक और बात ऐसे मजाक में बोली कि सफ़र और कट जाए, सबको मस्ती आए। तो NPAKB कैसे आपको याद रहेगा, देखो नेपाल पाकिस्तान एक बॉर्डर और उसमें कौन बैठ रहे हैं, डॉक्टर। वहाँ पे क्या है, ताजमहल। क्या बोलते हैं, नेपाल पाकिस्तान एक बॉर्डर है। ठीक है, नेपाल पाकिस्तान एक बॉर्डर है और वहाँ पे डॉक्टर से बोलता है डॉक्टर वहाँ पे ताजमहल है। ठीक है, क्या है, ताजमहल। अब भाई ये बेतुकी सी बात है, ताजमहल वहाँ थोड़ी है। तो उसने बोला, जो राजा का असिस्टेंट था उसने राजा से बोला कि मालिक बकवास है। क्या है ये बात, इसने जो बोला नेपाल पाकिस्तान एक बॉर्डर है, डॉक्टर वहाँ पे TGM है, ताजमहल है। तो उसने असिस्टेंट ने बोला मालिक ये क्या है, बकवास है। तो देखो नेपाल पाकिस्तान तो नीले अथवा पीत वर्ण का, AK तो असित या कृष्णाप। ठीक है, B भ्रम, D दा, R राग, T तृष्णा, J ज्वर, M मोह। कोई भी पॉइंट आपका छूटा नहीं छूटा, क्लियर हो गया आपका लक्षण। अब देखिए मालिक, तो देखिए मालिक से महातिक्त घृत और साथ में बकवास है तो वह से विरेचन के लिए। महातिक्त घृत का पान क्यों करेंगे, विरेचन के लिए। वह खत्म हो गया, ठीक है, विरेचन के लिए। और साथ में वास, वास से वासा घृत, तो आपकी चिकित्सा भी कंप्लीट हो गई। तो हमने इसमें बस वातज और पित्तज का बताया, आगे हम कपज सनिपातज का बताएंगे। ठीक है, तो ना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करके बता दे रहे हैं। देखो आप क्या पढ़ेंगे, तो इसमें कुछ नहीं आपने पढ़ा, बस थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखेंगे कि असिरिक दर क्या होता है। उसी को प्रदर बोलते हैं, असिरिक दर बोलते हैं। रज, रज का प्रदीरण या असिरिक का दीरण, असिरिक का दीरण असिरिक दर कहलाता है। रज का प्रदीरण प्रदर कहलाता है निदान में। तो पित्तवर्धक आहार, साथ में समोसा विहारज में, मैड और उसमें व्याधिज में गर्भज। संप्राप्ति की बात, तो निदानों का सेवन हुआ तो वात दोष प्रकोपी, साथ में रक्त दूषित हुआ, वात जाके और रक्त को दूषित करके रक्त का प्रमाण बढ़ा दिया, तो वृद्ध रक्त की गर्भाशय में जाके सिराओं में आश्रित हो गया, तो वहाँ रज की मात्रा शीघ्र बढ़ गई, तो रज अधिक मात्रा में स्राव होने लगा। साथ में 4 प्रकार के होते हैं भेद, 410 याद कर लो, 10 ठो उपद्रव होते हैं। ठीक है, चार भेद वर्णन किए, लेकिन चिकित्सा जहाँ वर्णन की गई वहाँ 5 चिकित्सा वर्णन किए। लक्षण की बात, तो रज स्राव काल में रज अधिक स्राव होगा, साथ में अब KPC में दाह और शूल होगा। विशेष चिकित्सा में मैंने क्या बताया, तो आपको बताया कि वात मतलब बात करते करते सफ़र कट गया, और सफ़र कट गया और KPC में दाह था, मतलब उसके सूल था। और साथ में तो उसने, उसके सिस्टर ने मन में सोचा कि राजा को ये मस्का मार रहा है। सेकंड बात, वहाँ पे एक और इंसान बैठा था, वो बोला नेपाल पाकिस्तान एक बॉर्डर है, डॉक्टर वहाँ पे ताजमहल है। तो उसने नौकर से रहा नहीं गया, उसने बोल दिया मालिक ये पक्का बकवास कर रहा है। ठीक है, बकवास है। तो आपको क्लियर हो गया। तो वातज पित्तज मैंने ट्रिक फॉर्म में बता दिया, ऐसे आप याद रखेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा। वरना नाम तो ये आपके सामने बुक में भी लिखी है, आप याद ही तो करेंगे ना, और क्या ही है, श्लोक याद कर लें, हिंदी याद कर लें। तो इससे अच्छा ट्रिक फॉर्म में याद करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। इससे रहता है कि कोई नाम मिस नहीं होता, स्किप नहीं होता है, आप इजीली सब कुछ लिख पाएंगे स्टोरी फॉर्म में। जैसे मैंने मक्कल सूल आपको करवाया था, 1 सेकेंड में ज़्यादा उस चैप्टर को, मुझे लगता है उस टॉपिक को बोलने में 30 सेकंड भी नहीं लगते हैं। जिन स्टूडेंट में पढ़ के रखा है वो खुद बोलते हैं कि उन्हें उसको रिवाइज करने में उन्हें, ऐसे मेरा स्तुति का ज्वर है पूरा ट्रिक से है, ऐसे मैंने आपको ये असिरिक दर भी पूरा ट्रिक फॉर्म में बता दिया। जैसे मेरे जो लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं वो मैक्सिमम मैं ट्रिक फॉर्म में कवर करता हूँ, क्योंकि 15 नंबर का 10 नंबर का टॉपिक रहता है। अगर आप ट्रिक फॉर्म में नहीं याद करेंगे तो चीज़ें आप कितना रट पाएंगे। जैसे मान लो हर एक सब्जेक्ट में इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतनी सारी संहिताएं हैं, कितना आप याद कर ले। सारी चीज़ें याद करके वो सारी चीज़ें रखी भी तो नहीं जा सकती, हर कुछ को कुछ ना कुछ सिस्टम में बैठाना पड़ेगा ना। तो कुछ श्लोक याद करें, कुछ हिंदी याद करें, कुछ ट्रिक याद करें, बस इसी की कोशिश है। आप लोगों को मेहनत करके अच्छे से अच्छी चीज़ दी ही आ रही हैं, बाकी अब देखिए।